एस.सी. वर्मा कैपेसिटर का न्यूमेरिकल 30th. A charge of plus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb is placed on the positive plate and the charge of minus 1 into 10 raised to minus 8 coulomb on the negative plate of a parallel plate capacitor of capacitance 1.2 into 10 raised to minus 3 microfarad. Calculate the potential difference developed between the plates. तो यहाँ पे एक कैपेसिटर दिया हुआ है जिसका कैपेसिटेंस 1.2 इंटू 10⁻³ माइक्रोफैराड होगा। एक प्लेट पर चार्ज Q1 एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, दूसरे प्लेट पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। तो दो प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे जो चार्ज की मैग्नीट्यूड पहले नहीं देखते, पहले एक जनरल इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करते हैं कि किस तरह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स फाइंड करना है। तो सपोज मान लेते कि पहले यहाँ पे इस प्लेट पर प्लस Q1 चार्ज रख दिया, तो ये मेटल की प्लेट होती है तो यहाँ पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इंसुलेटेड प्लेट होती है तो एक ही जगह पे रहेगा, लेकिन मेटल प्लेट में चार्ज फ्लो होता है तो एक चार्ज फ्लो होगा और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब जो भी चार्ज है उसका आधा चार्ज लेफ्ट साइड में होगा, आधा चार्ज राइट साइड में, मतलब आउटर सरफेस पर आधा चार्ज होगा और इनर सरफेस पर आधा चार्ज होगा। तो जो भी चार्ज यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस Q1/2, यहाँ पे प्लस Q1/2। और दूसरी प्लेट इसके पास रखी हुई तो ये प्लेट ये चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे खींचेंगे, मतलब यहाँ पे एक्चुअली माइनस Q1/2 चार्ज इंड्यूस होगा और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आउटर सरफेस पे आ जाएगा। इस तरह से इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब इस प्लेट पर भी प्लस Q2 चार्ज रखा हुआ है। ये मैग्नीट्यूड बाद में एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए समय ले लेंगे, लेकिन पहले जनरल इक्वेशन हम तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्लस Q2 चार्ज रखा, तो यहाँ पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली होगा दोनों सरफेस पर, आउटर और इनर। तो ये प्लस Q2/2 यहाँ पे होगा और प्लस Q2/2 इनर सरफेस पर होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्जेस को यहाँ पे इंड्यूस चार्ज उतना आ जाएगा और आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज उतना ही आ जाएगा। तो एक सरफेस पर सपोज ए सरफेस पर कितना चार्ज होगा, तो ये चार्ज नेट चार्ज मतलब Q नेट चार्ज ऑन सरफेस 1, इसे सरफेस 1 कहते हैं, इसे सरफेस 2 कहते हैं। तो Q नेट ऑन सरफेस 1, तो सरफेस 1 पर Q नेट कितना होगा, तो दोनों चार्जेस की एडिशन, तो ये Q1/2 प्लस दूसरा है माइनस Q2/2। तो ये Q नेट यहाँ पे आ गया Q1 माइनस Q2/2, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। और नेट चार्ज ऑन सरफेस 2 कितना आएगा, Q नेट ऑन सरफेस 2, ये कितना आएगा, Q नेट इज इक्वल टू सरफेस सेकेंड सरफेस, तो ये इतना Q2/2 यहाँ पे माइनस Q1/2 प्लस Q2/2, माइनस साइन बाहर ले लेंगे तो ये बनेगा Q1 माइनस Q2/2। तो दो प्लेट अगर देखेंगे तो नेट चार्ज यहाँ पे प्लस Q1 माइनस Q2/2 और दूसरे सरफेस पर माइनस Q1 माइनस Q2/2, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है, मतलब एक कैपेसिटर हो गया। अब एक कैपेसिटर है तो पोटेंशियल हम फाइंड करते Q/C, तो Q मतलब Q नेट, और Q नेट कितना है, तो Q1 माइनस Q2/2 इतना चार्ज डिवाइड बाय C, मतलब ये आएगा पोटेंशियल। अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं चार्जेस की और ये पोटेंशियल बिटवीन दिस टू प्लेट्स फाइंड कर सकते हैं। यही इक्वेशन हम थोड़ा सा अलग सोचकर भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इस यहाँ पे अगर ये हो गई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, अगर हम मान लेते कि यहाँ पे कुछ चार्ज Q1 रख दिया पहले और यहाँ पे चार्ज Q2 रख दिया, दोनों भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड
अवे होगी इस डायरेक्शन में। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और ये सेकेंड प्लेट पे चार्ज प्लस Q2 रखा है, तो प्लस Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगी E2। मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ई नेट कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन होती है और उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो उनकी सब्ट्रैक्शन होगी, तो ये होगा E1 माइनस E2। और ये मॉड में मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करना है, तो E1 माइनस E2 इतना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज प्लेट, इसका इक्वेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल में देखा है, वो होता है एप्सिलॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्शन अलग इसलिए सब्ट्रैक्शन दोनों के मैग्नीट्यूड की। अब सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ये वैल्यू पुट करेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू मिलेगा हमें सिग्मा की जगह पे Q अपॉन ए, मतलब 2 एप्सिलॉन नॉट ए, Q1 चार्ज माइनस ये सिग्मा 1 इसे सिग्मा 2 कहते हैं, और ये आएगा Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। इसमें से कॉमन टर्म बाहर ले लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ये आएगी 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और ये Q1 माइनस Q2, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, मतलब V और E के बीच में क्या रिलेशन है, P होता है E इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, और D होता है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। तो यहाँ पे E की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और ऊपर Q1 माइनस Q2, ये D यहाँ पे लिखेंगे। अब ये क्या होगा, तो हम C इज इक्वल टू लिखते एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, मतलब ये आ गया 1 अपॉन सी, ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन सी के, मतलब V इज इक्वल टू ये आ गई 1 अपॉन 2 सी के, मतलब ऊपर न्यूमरेटर पे आएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई ए वाला 2, और ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 1 अपॉन सी की। मतलब इस तरह से ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस तरह से हम पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो चार्ज जो भी आएगा डिवाइड बाय सी करेंगे, जो भी नेट चार्ज आएगा डिवाइड बाय सी करेंगे, तो हमें पोटेंशियल मिलेगा। नहीं तो ये सिंपल इक्वेशन यूज करेंगे तब भी हमें पोटेंशियल मिलेगा। तो इस न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो V इज इक्वल टू Q1, तो एक चार्ज दिया हुआ है यहाँ पे 2 इंटू 10 टू माइनस 8, 2 इंटू 10 टू माइनस 8 माइनस Q2, ये दूसरा चार्ज दिया हुआ है माइनस 1 इंटू 10 टू माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी, 2 इंटू सी, सी की वैल्यू दी हुई यहाँ पे 1.2 इंटू 10 टू माइनस 3, 1.2 इंटू 10 टू माइनस 3 फैराड, मतलब 10 टू माइनस 6। तो ये V इज इक्वल टू ये 2 और ये माइनस माइनस होगा प्लस, तो 2 प्लस 1 3 इंटू 10 टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय ये आएगा 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2.4 इंटू 10 टू ये माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, ये ऊपर गया तो V इज इक्वल टू ये माइनस 9 ऊपर गया तो प्लस 9 माइनस 8 प्लस 9 होगा 1, मतलब 10, तो ये 3 इंटू 10 डिवाइड बाई 2.4, 30 अपॉन 2.4, यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल चला जाएगा, यहाँ पे ये डेसिमल चला, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आएगा, तो 3 8 जा और 300, तो V इज इक्वल टू 4 2 जा और ये 4 25 जा, तो 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12.5 वोल्ट।